आप सभी को प्रणाम। उत्तर प्रदेश के पूर्व हिस्से में हम अगर जाएं, पूर्वांचल में या कुछ हद तक अवध में भी, तो जो विद्यार्थी 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, उनको ट्रांसलेशन का एक फोबिया होता है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उनके अंदर एक फोबिया है, डर लगता है समझने में और ट्रांसलेशन करने में कठिनाई होती है। मैं व्यवहारिक स्तर पर विद्यार्थियों से कुछ कहना चाह रहा हूँ, जिनको आसानी से समझ के वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं केवल पृष्ठभूमि पे ही रहूँगा, अनावश्यक बातों से बचूँगा। 3 तरह के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, भविष्यत काल भी कहते हैं। वर्तमान काल में या भूतकाल में या भविष्यत काल में 4 अंग्रेजी के फॉर्म होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं और प्रत्येक फॉर्म में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ये 4 प्रकार के फॉर्म हुए। अगर इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक टेंस में 4 फॉर्म, प्रत्येक के 4 वो, 4 चौका 16, टोटल 16 प्रकार के वाक्य प्रत्येक टेंस में बनेंगे। अगर तीनों टेंस को लिया जाए तो 48 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, ट्रांसलेशन बनेंगे। मैं इंडेफिनिट पे आता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पे आता हूँ, या प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको पहचान करा दूँ। यदि वाक्य के अंत में ता है, ते हो, ताहूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि पाया जाए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो पहचान गए आप। उसके बाद अफर्मेटिव में जब कोई सेंटेंस आप करेंगे तो मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वी यू पे मत जाइए, दे पे मत जाइए। मैं एक साधारण बोलचाल की भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा दें, या जिसको B1 कहते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राम एक पुस्तक पढ़ता है। राम रीड्स अ बुक। रीड में एस लग गया, वाक्य कंप्लीट हो गया। वे फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल। क्यों? ते है। और मैंने ये कहा है यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है पाया जाए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर तैयार इस तरह से हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब में यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट या कह दें रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, शेष जो बचे हुए हैं। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आप फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका सवाल सही। मैंने 2 क्वेश्चन बताए। निगेटिव में आइए। निगेटिव में भी सेम मैनर में दिमाग में रखिएगा। यदि वाक्य पे ता है, ती है तो डज नॉट, नहीं तो डू नॉट। आई वी यू के चक्कर में ना पड़िए। कहा जाता है आई के साथ डू नॉट होगा, बी के साथ डू नॉट होगा, दे के साथ कुछ नहीं। एक सीधा सा हिंदी में पर्याय है। यदि वाक्य में जैसे मैंने बताया सीता एक किताब नहीं पढ़ती है, तो क्या होगा? सीता डजंट रीड अ बुक। सीता किताबें नहीं पढ़ती है। सीता डजंट रीड बुक्स। कहने का मतलब यह है डज नॉट लगा जहां ता है, ती है। नहीं भी है और ता है, ती है, वहां डज नॉट होगा, नहीं तो डू नॉट होगा। सिमिलरली इंटेरोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या सीता एक किताब पढ़ती है?
तो डज सीता रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्या सीता एक किताब नहीं पढ़ती है? डज सीता नॉट रीड अ बुक। स्ट्रक्चर मैं पुनः बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अफर्मेटिव बताया, निगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बताया। मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव में हो गया सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस B1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हो गया सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू ताहती है, जैसा मैंने बोला था पहले भी। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो है B1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड लास्टली इंटरोगेटिव एंड निगेटिव में स्ट्रक्चर यही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद B1, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव मैंने बताया। ये सबसे आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी कोई गलती नहीं होगी। अगर इसको आप किताबों में देखेंगे तो वो कहते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि सारे वर्ब प्लूरल होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्लूरल होती हैं। मैं कहता हूं इन चक्करों में नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ ये समझना है, यदि वाक्यांत में ता है ती है तो ये से ये अप्लाई कीजिए, निगेटिव में डज नॉट अप्लाई कीजिए, इंट्रोगेटिव में डेफिनेटली डज पहले, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में डज पहले। कहने का मतलब 100 का सीधी बात है, आप दिमाग में पकड़ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ता है ती है, ता है ती है, चाहे क्या ता है क्या नहीं ती है, या उन चारों को जो मैंने बताया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बहुत अच्छा सा, बहुत सामान्य तरीके से किताब को पलट के देखिए ही नहीं, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ट्रांसलेशन करें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो जो मैंने आपको गोल्डन फार्मूला बताया, देहाती तरीके से बताया, किताबों में बहुत सोफिस्टिकेटेड बात कही गई है, वो आपको शायद परेशान कर देगी। इससे अच्छा है आप हिंदी के शब्द को पकड़ लीजिए, अगर ता है ती है तो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।